अरे, ये बारिश भी अब परेशान करेगी। अगर इसी तरह बारिश होती रहेगी तो मैं। बाबूजी, आज आप काम पर मत जाओ। इतनी तेज बारिश में आप काम पर जाओगे तो शायद बीमार पड़ सकते हो। और अरे बेटी, तुम सही कह रही, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, और बिना पैसे के हमारा घर कैसे चलेगा? अभी तो घर का राशन भी खत्म। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, हम किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। अरे बेटी, तुम मेरे कितना ख्याल रखती हो। वैसे रामू बेटा, क्या तुमने छत की चादर को ठीक से लगाया है और ईंट रखी? अरे पिताजी, वो मैं चादर तो छत के ऊपर रख दिया था, लेकिन उसके ऊपर ईंट रखना भूल गया। अरे मोनू बेटा, तुम एक काम भी सही से नहीं कर पाते इस तरह कि तेज बारिश में वो चादर हट जाएगी। चलो अब मेरे साथ तुम हे भी बारिश में भीगकर मेरी मदद करोगे। फिर वो दोनों बारिश में छत के ऊपर ईंट रखने लगते हैं। फिर वो दोनों बाप बेटे तेज बारिश में चादर के ऊपर ईंट रख देते हैं। ए बेटी, अब तो यहाँ पानी नहीं टपकता। नहीं पिताजी, अब कहीं से भी पानी नहीं आता है। अरे अब तुम्हें क्या बताऊं, पिताजी ने ऐसी ईंट लगा दी कि अब पानी तो दूर की बात है, छत के ऊपर एक मक्खी भी नहीं आ पाएगी। अरे पिताजी, अब अपना घर सही हो गया, नहीं तो इतनी तेज बारिश में तो हमारे घर में पानी ही पानी होता। अच्छा तो बेटी, हम लोग काफी थक गए, तो अब हम लोगों के लिए भोजन परोस दो। हाँ पिताजी, आप लोग हाथ मुंह धो लो, मैं आप लोग के लिए भोजन लगाती हूँ। वो लोग भोजन करके सो जाते हैं। तभी उसी रात दादी अम्मा चिल्लाने लगती है। अरे क्या मार गए सब के सब? अरे कोई मुझे उठाओ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। और बेटी तुम कहाँ ही जल्दी आओ, नहीं तो आज मैं दर्द से मर ही जाऊंगी। अरे अम्मा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं आ गई। अब बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है और आप इतनी तेजी से क्यों चिल्लाई? अरे बेटी, मेरी पूरे बदन में तेज से दर्द हो रहा है और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे अम्मा, आपको बहुत तेजी से बुखार है, रुको मैं पिताजी को बुलाती हूँ, फिर वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे पिताजी, अम्मा को बहुत तेजी से बुखार है और वो ज़्यादा चल भी नहीं पा रही है, आप जल्दी से जाओ और कहीं से रिक्शा ले, जिससे हम अम्मा को आराम से डॉक्टर के पास ले जा सके। बेटा तुम जाओ, अम्मा का ख्याल रखो, और मैं बाहर कोई साधन की तलाश करने जा रहा हूँ। अरे यार, यहाँ तो इतना पानी भर गया है और गांव भी डूबने वाला है। मेरी माँ घर में बीमार है, अब मैं उनको कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा? तभी मोहन को वही एक ठेला दिख जाता है और मोहन बूढ़ी अम्मा को उसी ठेले के ऊपर लिटाकर गांव की उस पार जाने की तैयारी करता। तभी रास्ते में पानी ज्यादा हो जाता है, जिससे सब बहने लगते हैं और सब बहकर गांव के बाहर निकलते हैं। पिताजी, अम्मा कहाँ गई? हम लोग तो साथ में ही थे ना, और अम्मा को आपने पकड़ा था ना? अरे बेटी, मैंने तो अम्मा को अपने हाथ में ही पकड़ा था, लेकिन ठेले के साथ वो भी कहीं बह गई, लगता है हमारी अम्मा डूब गई। फिर वो लोग रोने लगते हैं।